अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की वीडियो में हम नॉन फ्रास्ट रेफ्रिजरेटर के मतलब जो हीटिंग वाला प्रोसीजर होता है कि जब ये ऑटोमेटिकली इसका जो टाइमर होता है, ठीक है, वो अपना सर्कल यानी कि अपना वो जो उसका दायरा होता है, जो उसका ड्यूरेशन होता है, दौरानिया, जैसे वॉशिंग मशीन का टाइमर होता है, हम उसको घुमाते हैं 10-15 मिनट तक वो चलता रहता है। उसके बाद वो मतलब घंटी बजाता है कि भाई मैं अब ऑफ़ होने लगा हूँ। तो अब अगर हमें दोबारा रिक्वायर्ड होता है तो हम वॉशिंग मशीन के टाइमर को दोबारा घुमा देते हैं। नहीं रिक्वायरमेंट होती है अगर, तो हम उसको ऑफ़ होने देते हैं। तो मतलब ये एक सर्कल होता है। सेम इसी तरह आपके नो फ्रास्ट रेफ्रिजरेटर का जो टाइमर होता है, ये लगा हुआ है, अभी आपको खोल के दिखाऊंगा। इसका भी एक दौरानिया होता है। मुख्तलिफ़ कंपनियों ने जैसे डिज़ाइन किया हुआ है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, तो वो दौरानिया मुख्तलिफ हो सकता है। आजकल जैसे आपके कार्ड वाले आ गए हैं रेफ्रिजरेटर, उनका तरीक़ाकार अलग है। वो पीसीबी बोर्ड के थ्रू यानी कि चल रहा होता है सब कुछ। ये मैनुअल सिस्टम समझ लो होता है, चलता तो ये भी खुद ब खुद है, लेकिन इसको आप इजीली यानी कि टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आपको मैं ज़रा प्रैक्टिकल इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ। तरीकाकार ये करना है, जो मोटा मोटा तरीकाकार जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपने क्या करना है कि ये जो आपका टाइमर लगा हुआ है, टाइमर है क्या चीज़, इसकी पहले ज़रा अंदर से आपको शक्ल भी दिखा दूँ। ये जो लगा हुआ है ये टाइमर है। ये आपके पूरे सिस्टम को, रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को, इसकी फ़ैन मोटर को, इसके अंदर जो हीटर लगे हुए हैं उन सब को कंट्रोल ये कर रहा है, ठीक है जी। अब इसका ये ऊपर ये बटन लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप मैनुअली यानी घुमा भी सकते हैं। इसको चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि वैसे तो ये आपको बग़ैर नज़रों से पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये अपना सर्कल कंप्लीट करेगा 6, 7, 8 घंटों में। तो अब ये छोटा सा इसका ये बटन है, ये मतलब 8 घंटे में या 6 घंटे में सर्कल कंप्लीट करेगा। तो नज़रों से तो ये पता नहीं चलेगा कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ठीक है। इसका एक मतलब मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने लगा हूँ। इसके लिए आप ये करेंगे कि एक आध पेन लेंगे, आप पॉइंटर ले लें, और ये इसका जो मतलब ये कट बना हुआ है ना, एक तो इसको ऐसे निशान लगा के पॉइंटेड कर दें, इसको मतलब कलर कर दें ऊपर, ठीक है जी। और बिल्कुल इसके सामने ये यहाँ पे भी मार्किंग कर दें, ठीक हो गया जी। और इसको आप छोड़ दें। तकरीबन आधे घंटे के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये मतलब इसका जो दोनों आमने सामने आपने निशान लगाए हैं, ये अगर चल रहा होगा तो जाहिर बात है इस निशान से ऊपर चला जाएगा। मैं ज़रा करीब करके दिखाता हूँ आपको कि आप देख सकते हैं। हम अगर इन दोनों निशानों को आपस में आमना सामना करवाएं तो हम बिल्कुल आमने सामने निशान लगा दिया है, ठीक है। अगर ये टाइमर चल रहा है तो ये थोड़ी देर के बाद इस पॉइंट से अलग दिखने लग जाएगा, ठीक है। यानी समझ इस वक्त घड़ी की जैसे 2 सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद वो मतलब उनमें डिस्टेंस कायम हो जाता है। इसी तरह ये तकरीबन आधे घंटे के बाद हम इसको दोबारा देखेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है जी। अभी आधे घंटे के बाद दोबारा मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो जी वीवर्स, आप देख सकते हैं कि आधा घंटा गुजरने के बाद अब आपको इन दोनों निशानों में वाज़े तौर पे डिफरेंस नज़र आ रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको समझाने के लिए दोबारा मार्किंग करूं तो ये अब मैं निशान इसके सामने ये वाला नहीं कहलाएगा, बल्कि अब इसके सामने अगर मैंने मार्किंग करूं तो अब ये यहाँ पे पहुंच चुका है। एग्री करते हैं इस चीज़ से, यानी ये जो कड़ी है अब इसके साथ यहाँ से मिल रही है, ठीक है जी। इसी तरीके से मज़ीद अगर 1 घंटे के बाद देखेंगे तो यही कट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको टेस्टर की मदद से मैनुअली घुमाएँ तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने कंप्रेसर के एम्पेयर चेक करने हैं तो आपको अपने क्लेमीटर को यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट करके। तो ये ले रहा है 0.67, ठीक है जी। ये हो गए कंप्रेसर के एम्पेयर। लेकिन अगर हमने मतलब इसके हीटर्स के भी करंट को चेक करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे नहीं चेक करना पड़ेगा, बल्कि इसकी जो मेन वायर है उसके साथ हमें अपने क्लेमीटर को अटैच करना होगा। तो आइए इसको यहाँ से हटा के इसकी जो मेन वायर है, ये जिसके साथ हमने क्रोकोडाइल लगा के अभी इसी मकसद के लिए लगाया हुआ है, हम अपने क्लेमीटर को इसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है जी। मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। तो आप देख सकते हैं सेम वही एम्पेयर अभी शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि हम अभी इसको ऑफ़ करेंगे मैनुअली। टाइमर को हम मैनुअली ऑफ़ करेंगे तो फिर जो अपना वो करंट बताएगा वो यहाँ पे इसने नहीं बताना था, बल्कि वो मेन तार के ऊपर बताएगा, ठीक है जी।
तो अब मैं इसको ऑफ़ करने लगा हूँ। अब आप देखिएगा, ये बिल्कुल दोनों चीज़ें आपके सामने रखेंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। आपको ये क्लेम मीटर भी दिखाई दे रहा है और आपको ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, इसको घुमाना है स्लोली, ठीक है जी। ये इस तरीके से आप इसको स्लो घुमाएंगे। एक वक्त आएगा ये तकरीबन इस जगह पे पहुँच के इसमें एक आवाज़ आएगी टक की, और यहाँ पे आपको एम्पेयर के अंदर वाज़े तौर पे डिफरेंस नज़र आएगा। अभी कंप्रेसर चल रहा है, ठीक है, इसलिए एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, यानी कि आधा एम्पेयर तक ये ले रहा है। जब मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। इसको मैं स्लोली घुमाऊँगा, बिल्कुल स्लोली ये, और आप एम्पेयर मीटर के ऊपर नज़र रखें। और साथ इधर भी जो मैं घुमा रहा हूँ तो ये टिक की आवाज़ आई। अब यहाँ पे टाइमर को मैंने मैनुअली ऑफ़ कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 0.6 या 0.7 एम्पेयर थे, अब वो 0.3 या 0.2 लेने लग गया है, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी चीज़ है जो मतलब पहले यानी कि 0.6 या 7 पॉइंट ले रही थी और अब ये 0.3 लेने लग गई। तो उसका जवाब ये है कि पहले आपका कंप्रेसर चल रहा था, टाइमर जिस पॉइंट के ऊपर चल रहा था वो कंप्रेसर वाले पॉइंट के ऊपर चल रहा था, ठीक है। तो कंप्रेसर के एम्पेयर शो हो रहे थे। अब हमने इसको मैनुअली ऑफ़ किया है और ये खुद ब खुद भी यही काम कर रहा होता है, लेकिन चूँकि अब वीडियो हम 8 घंटे की तो नहीं बना सकते ना, तो आपको ये तरीक़ाकार बताया प्रैक्टिकल। यानी इसको हमने ऑफ़ किया है तो कंप्रेसर अब ऑफ़ हो चुका है, ये देख सकते हैं। कंप्रेसर कोई वाइब्रेशन नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं है। एम्पेयर ये जो ले रहा है ये आपका हीटर ले रहा है। अभी मैं आपको एक कंफर्म भी करवा देता हूँ, यही एम्पेयर मीटर अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो कुछ भी शो नहीं होगा, ये देख सकते हैं आप। कंप्रेसर की जो ओवरलोड प्रोटेक्टर और रिले वाली किसी भी तार में आप लगाएं अपने एम्पेयर मीटर को तो कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि कंप्रेसर ऑफ है। लेकिन अगर आप इसकी मेन वायर के साथ लगाएंगे तो ये शो करेगा, क्यों कि सिस्टम के अंदर कोई ना कोई एक चीज़ है जो अभी भी चल रही है। ये दिखाने के लिए आपको, चूँकि अभी उसको ज़रा मतलब हीटर को ऑन होने में तो ऑन तो हो चुका है, लेकिन वो लाल कलर उसका होने में, रेड अंगारे की तरह होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मैं वीडियो को 1 से 2 मिनट के लिए पास करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि ये 0.3 एम्पेयर क्या चीज़ ले रही है और मतलब क्या काम हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, ये वादे करता चलूं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रेफ्रिजरेटर ये सैमसंग का है। कोई सी भी कंपनी हो, नॉन फराज रेफ्रिजरेटर को चेक करने का यही तरीका होगा जिसमें टाइमर लगा हुआ है, ठीक है जी। तो ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये अंधेरे में क्यों दिखा रहा हूँ आपको नज़र आएगा। फ्लैश लाइट ऑन ना करने का मकसद ही यही है। ये आप देख सकते हैं, आपको ये लाल कलर की कुछ चीज़ नज़र आ रही है, ये ठीक है जी। ये अंदर आपको लाल कलर का जो ये नज़र आ रहा है ये इसका हीटर है, ठीक है। मैं अभी आपको लाइट ऑन करके भी दिखाता हूँ। तो जी ये लगा हुआ है इसका हीटर, ये इसका एवापोरेटर है, और आप देख सकते हैं कि नीचे की दो नालियाँ हैं उसके ऊपर से आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इसको इसकी हीट पहुंच रही है। ये आपके हीटर की एक वायर है और दूसरी वायर आपकी ये लगी हुई है, ठीक है। और ये हीटर आपका नीचे है, ये इस एल्युमिनियम की स्ट्रिप के नीचे हीटर है। इसको हीट मिल रही है, इसको सेक पड़ रहा है, तो नीचे की 2 नालियों की आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है, जबकि बकाया के ऊपर अभी भी आइस है, ठीक है। इसको पिघलने में, मेल्ट होने में तकरीबन 15-20 मिनट और लगेंगे, ठीक है। यही तरीक़ाकार होता है। जब ये सारी आइस मेल्ट होगी और जब इसकी हीट यहाँ तक पहुँचेगी इसकी बायोमेटल तक, तो बायोमेटल हीटिंग की वजह से ये ऑफ़ हो जाएगी। ठंडक पे ऑन होती है, हीटिंग पे ऑफ़ होती है, ठीक है। तो ये ऑफ़ हो जाएगी, ये ऑफ़ होगी तो टाइमर कुछ देर के बाद मतलब टाइमर दोबारा इसको चला लेगा, ठीक है जी, और दोबारा से कूलिंग का अमल होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको दोबारा फ्लैश लाइट ऑफ़ करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये हीटर जो है वो रेड कलर के अंगारे की तरह रोशन हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये आपको हीटर नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये जो 3 पॉइंट ले रहा है ना, वो यही आपका हीटर ले रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके जो 0.3 एम्पेयर हैं ये आपका वही हीटर ले रहा है। तो इस तरीके से आप अपने मतलब नॉन फराज रेफ्रिजरेटर के मतलब हीटर्स को उसके
हीटिंग के प्रोसीजर को मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। अपने टाइमर को यहाँ पे मार्किंग करके चेक कर सकते हैं और आधे पौने घंटे के बाद भी आप चेक कर सकते हैं, 2 घंटे के वक्फे से भी चेक कर सकते हैं। एक तो इसको ये मतलब अपना सर्कल ऑटोमेटिकली कंप्लीट करना चाहिए। अगर ये अटक जाए, आगे ना बढ़े और बजाय इसकी ये गिरारी आपको यहाँ से घूमती हुई नज़र आए, ठीक है, यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि टाइमर बज़ाहिर तो चल रहा है लेकिन स्टक हुआ हुआ है। उस सूरत में इसकी या तो सर्विस करवानी पड़ेगी आपको या टाइमर रिप्लेस कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये घूम रहा है खुद ब खुद, ये जैसे अभी हमने इसको मैनुअली टेस्टर से यानी कि यहाँ पे ऑफ पॉइंट के ऊपर लेके आएँ, खुद ब खुद यहाँ पे ऑफ भी हो और ख़ुद ब खुद से ऑन भी हो, तो आपका सारा सिस्टम ओके। फिर भी अगर आपकी डिफ्रॉस्टिंग के कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपका हीटर कमज़ोर हो सकता है, ठीक है, और आपके बायोमेटल ख़राब हो सकती है, आपका फ्यूज़ ख़राब हो सकता है। तो इस तरह के मामला होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।